काफी फोड़ निकल आया, लेकिन जंगल में अभी तक कोई पता नहीं चला। ठीक है, आगे पहाड़ी चल रहा हूँ, वहां पता करूंगा, उसके बाद आगे वहां आराम करूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। वो सामने मुझे पहाड़ी दिखाई दे रही है। चलो हम उस पहाड़ी को पार करते हैं और महाराज की खोज करते हैं। चलिए आओ। एक हफ्ते से मैं इस मंदिर पर पड़ा हूँ, मैं यहाँ कोई देखता है, ना यहाँ कोई आने वाला है, न किससे मदद करनी, किससे कहूं कि मुझे पानी पिला दे, मुझे भोजन करा दे, मैं क्या करूं, कहाँ पे जाऊं, किस तरह की जाऊं, किसी से आने की आहट आ रही है। हमें लगता है जैसे कोई आ रहा है। लीजिए भाई, राज छोटा समझना गेंदराज का लड़का है। राज छोटा समझना गेंदराज का लड़का है। उनकी तरफ से ये 20 रुपए हमारे लिए भेजे हैं और ये 20 रुपए आए हैं अंकुश आयुष्मान और अर्पिता। ये भाई 20 रुपए का दान आया है बाबा के नाम, तीनों बच्चों की तरफ से पापा से हाथ मिलवाए। मुझे प्यास लगी है, बहुत लगी है, बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है, सूखा जा रहा है, हो सके तो मुझे थोड़ा पानी पिला दो। घबराइए नहीं बाबा जी, हम आपको पानी जरूर पिलाएंगे। पियो पानी मेरे बाबा, पियो पानी मेरे बाबा, अभी खाना खिलाओ, पियो पानी।
पानी मेरे बाबा अभी खाना खिलाऊंगा और सहारा बन के मैं आया, सहारा बन के मैं आया, दिलासा मैं दिलाऊंगा सहारा। बहन काजल, अंधेरा होने वाला है, उजाला कुछ करो बहना। बहन, अंधेरा होने वाला है, कुछ जला करके थोड़ा उजाला कर दो, उसके बाद हम लोग बाबा जी की सेवा करेंगे। अंधेरा होने वाला है, उजाला कुछ करो बहना, और थका हूँ सारा दिन चलकर, थका मैं सारा दिन चलकर, यहाँ आराम पाऊंगा। अधूरा हो गया हो, ये मंदिर तो एक चिराग रखा हुआ है, इसे जला दो, उजाला हो जाए, फिर वो पानी पीने हुआ। अच्छी बात है बहन काजल, मंदिर के अंदर एक चिराग रखा है, बाबा जी कह रहे हैं मंदिर में एक चिराग रखा है, जाओ पहले चिराग को जला करके थोड़ा उजाला कर दो, उसके बाद हम लोग बाबा जी की देखरेख करेंगे। ठीक भैया, मैं भी जलाती हूँ। लीजिए आगे भाई, हमारे संजय भैया बेनी प्रवासी, उनकी तरफ से 50 रुपए का दान बाबा देना, और 26 जनवरी को पराग बाबा पर मेला लगेगा। 26 जनवरी को पराग बाबा पर मेला लगेगा। इद्रीस संदीप लोडर की कंपनी आ रही है, इद्रीस संदीप लोडर की कंपनी मेले में आएगी। आप लोग भारी से भगवान में पहुंचकर और मेले की शोभा बढ़ाए, मेला देखिए और रात भर इद्रीस जी का प्रोग्राम देखिए। मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? एक बार एक बाबा जी ने बताया था कि यहां से काफी दूर पर एक सोलगिरी नामक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक मंदिर बना है और मंदिर के अंदर एक चिराग रखा है। चिराग के जलाने पर एक जिन प्रकट होगा और पास में रखी कटारी से अगर जिन का सिरा फाड़ा जाए तो उसके सीने से एक रश्मि मोहरा निकलेगा। उस मोहरे को पानी में ढो करके
अगर महाराज को नहलाया जाए तो महाराज के बदन का कोढ़ हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तुमने जैसे चिराग को जलाया उसी वक्त जिन आ गया और चिराग के पास में देखो कटारी में रखी है, इसका मतलब ये वही जिन है, वही चिराग और कटारी है। ये जिन महाराज को ढूंढकर हम परेशान हो गए, महाराज का तो कहीं पता नहीं चल रहा है। पहले चलो महाराज की खोज किया जाए। अगर महाराज मिल जाते तो आज ही उनका उपचार हो जाता। चलो हम पहले महाराज की खोज करते हैं। चलो खोलो इस महाराज को ढूंढने जा रहे जिनसे पहले सकता हम नहीं, जिनसे पहले सकता हम नहीं, इस मलंग की तरह ये जीवन है। आपकी आवाज हमें ऐसे लग रही है जैसे कभी हमारे कानों में सुना हो। आपका परिचय मैं जानना चाहता हूँ, आप कौन हो, क्या नाम है, कहाँ की रहने वाले हैं? बाबा जी, मैं सूरजगढ़ रियासत का सेनापति हूँ। मेरा नाम सेनापति करण सिंह है और मैं अपने महाराज अमन सिंह की खोज कर रहा हूं, जो कि एक महात्मा के श्राप उनके बदन में कुछ रोग हो गया है। अफसोस अफसोस यह जमाने है उसका भी यही है कि मैं सेनापति को पूरे सीने से भगा लूं। सेनापति को जी मैं यही अभागा महाराजा जी हूँ जो आज दह बदल ठोकरे खा रहे हैं, भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। महाराज आप या भगवान मेरे महाराज की ऐसी दशा होगी ये मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। ये दूसरे में हमें पुरानी बात याद आ रही है। तांत्रिक ने जैसा आपको बताया था ठीक है, उसी जगह पे आ गए हैं। अगर हो सके तो चिराग को फिर से जलाकर जिंद को प्रकट करो और इसी तरह से जादू की किताब हासिल करके शिव को मारकर उसका सीना फाड़ कर उसके सीने से समझ में निकाल कर अगर हमें पानी में धूप में नहला दो तो मेरे बदन का कोई ठीक नहीं। ठीक है महाराज, आप घबराइए नहीं, मैं अभी इसी वक्त खुराक को जलवाता हूँ और जिन आएगा तो मैं इस कटारी को जरूर हासिल करूंगा। बहन काजल देर मत करो, इस चिराग को जलाओ और आने वाले दिन को आज या तो वो जिंदा रहेगा या फिर मैं जिंदा रहूंगा। मैं भी चला
नौजवान, ये बताओ कि तुम अपना जान क्यों जोखिम में डाला? इसलिए इस जिन्न से तुम पार नहीं पा सकते थे, मुझे मालूम है। तो लेकिन ऐसा किया, जिन को मारना मेरा धर्म था, इसलिए कि ये जिन हमारे महाराज का उपचार है। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे बीन में इतना दम है कि बीन की आवाज सुन करके जिन नाचने लगा, और अगर जिन मस्त होकर नाचने न लगता तो ये कटारी में जहां हासिल न होती। इस बीन में कलकत्ते काली का वास है, ये जहां बजेगी हर इंसान जानवर सब मोहित हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम ना आते तो शायद मेरी जान न बचती। चलो ठीक है, कोई अब मैं चल रहा हूं। क्यों? ये बताइए, आप कहां के रहने वाले हैं और इस बेबान जंगल में किस चीज की तलाश कर रहे हैं? ये क्या करोगे? मैं किस चीज की तलाश में हूं और कहां जा रहा हूं, ये तुम नहीं जानोगे। देखिए, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हें अपना दोस्त मान रहा हूं, इसलिए अपनी तलाश के बारे में बताओ। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ न कुछ मदद कर सकूं। अच्छी बात है, ठीक है। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कहां जा रहा हूं और किसको ढूंढ रहा हूं, जी हाँ, मैं जानना चाहता हूं। मैं सेनापति करण सिंह को ढूंढ रहा हूं, जानते हो? सेनापति करण सिंह को? लेकिन बहन, इसने हमारी जान बचाई है, ये चाहे हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, हम अपना परिचय से जरूर करवाएंगे। शायद हो सकता है बंटी जी का कोई जासूस होगा तो देखा जाएगा। वैसे तुम जिसकी तलाश कर रहे हो, सेनापति करण सिंह तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा है। मेरी नजरों के सामने? हाँ, मैं ही सेनापति करण सिंह हूं। वाह दोस्त वाह, अच्छी दोस्ती भाई। सेनापति करण सिंह कोई मामूली इंसान नहीं था, ये चोर डाकू नहीं, एक शेर बहादुर था। सर कटा देता लेकिन सर झुका नहीं उसका। देखो, हर चीज का वक्त होता है। एक वक्त था जब सेनापति करण सिंह खाकी वर्दी पहन करके अपने देश की रक्षा करता था, और आज वक्त आ गया है कि काली वर्दी पहन करके भी मैं अपने देश की रक्षा कर रहा हूं। मेरे सिवा कोई कर्म नहीं है। बोलो क्या काम है? काम जरूर बताऊंगा। क्या किसी लड़की से कभी प्यार किया है? सुनो मेरी बात, साथ में तुम हमारे कुटीर पे चलो। फरियाद तुमने तेरे बुरा हाल ये बताओ
ये बिजली कौन है? बहन, हाँ भैया, बिजली वो है जिसने मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी। हमने तो सोचा मेरी हालात को देख करके उसने अपना रास्ता अलग कर लिया, लेकिन नहीं, आज भी वो हमारे आने का इंतजार कर रही है। अगर ये बात सत्य है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मेरी बहन अपनी जान तो दे ली, अगर वो मर गई तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। चलो सुमंत, मैं चलता हूं।